बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 6 डिपार्टमेंट में जो जॉब्स ऑफ़र की गई हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इससे पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मुल्क भर में आने वाली जॉब्स के रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अभी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो चलते हैं वीडियो की जानिब। डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या वाटर मैनेजमेंट। ठीक है जी, इसमें टोटल 9 पोस्ट ऑफ़र की गई हैं, जिसमें 2 रिज़र्व कोटे के लिए हैं, एक फ़ीमेल के लिए और एक जो है ना स्पेशल पर्सन या डिसेबल पर्सन के लिए। और ये पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की और यहाँ पर इन्होंने 3 से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफ़र की गई हैं। इस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर की जो है ना डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में या वाटर मैनेजमेंट में होनी चाहिए। इन्होंने 3 साल का क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा है और अगर आपने जो है ना स्टारवे स्केल पर भी काम किया है तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने प्राइवेट तौर पर काम किया है तो वहाँ वो इदारा जो है ना SCCP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो। और एज लिमिट इन्होंने 25 से 40 साल जो है ना दी हुई है ओनली मेल के लिए। फ़ीमेल के लिए 25 से 43 साल के लिए। और जेंडर डोमिसाइल या प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और यहाँ पर आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का। आपको पंजाब के किसी भी एरिया में आपको तैनात कर दिया जाएगा अगर आप पास हो जाते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस रिक्वायर्ड किया गया है, इसके लिए टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 25 नंबर आएंगे एग्रीकल्चर से, 25 नंबर आएंगे वाटर इंजीनियरिंग से और 25 नंबर आएंगे MSc एग्रीकल्चर से। उसके बाद जनरल एबिलिटी से 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। जनरल एबिलिटी में क्या आ सकता है? जनरल एबिलिटी में जो है ना पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, जो इस्लामिक स्टडीज़, बेसिक मैथ, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस वगैरह। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। नंबर 2 पे जो डिपार्टमेंट है वो है वुमेन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इधर 6 किस्म की पोस्ट की ऑफ़र की गई है, जिसमें सबसे पहले एक पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर की। ये 17वें स्केल का है और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। MCOM या MBA फाइनेंस या 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन आपके पास होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस जो है ना आपका 2 साल किसी भी प्राइवेट इदारे से है तो वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो या किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास मेल और फीमेल के लिए एज लिमिट होनी चाहिए। मेल के लिए 24 से 35 साल और फीमेल के लिए 24 से 38 साल। इधर इन्होंने जो सिलेबस मांगा है वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 80% आपकी क्वालिफ़िकेशन से होंगे और 20% आपकी जनरल नॉलेज से होंगे, जैसे कि पाक स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, बेसिक मैथ, इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर साइंस वगैरह। उसके बाद एडमिन ऑफिसर की ये भी एक पोस्ट है और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 17वें स्केल की। आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए MBA या MPA या इक्वलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी प्राइवेट इदारे से है तो वो SCCP से रजिस्टर्ड हो या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से। उसके बाद एज लिमिट मेल के लिए जो है ना 24 से 35 साल और फीमेल के लिए 24 से 38 साल। ठीक है जी। और यहाँ पर भी इन्होंने जो है ना सिलेबस बताया वो 80% जो है ना क्वेश्चन रिलेट करेंगे आपकी डिग्री के लिए, डिग्री से रिलेटेड, और 20% मार्क्स होंगे जनरल नॉलेज का। और उसके बाद जो है ना 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट की। ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन भी हो सकती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और MS ऑफिस भी आप जानते हो। ठीक है जी। उसके बाद मेल और फीमेल के लिए एज लिमिट, मेल के लिए 21 से 35 साल और फीमेल के लिए 21 से 36 साल। और यहाँ पर पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। 100% जो है ना जनरल एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 2 पोस्ट हैं पर्सनल असिस्टेंट या सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है। ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड की भी स्पीड आपके पास होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट में। और उसके बाद जो है ना आप MS ऑफिस भी जानते हूँ
यहाँ पर एज लिमिट जो है ना 21 से 33 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 21 से 36 साल। और सबसे पहले ये आप लोगों से टेस्ट लेंगे इंग्लिश की शॉर्ट हैंड का 80 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद अगर वो आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर कंप्यूटर से टाइपिंग स्पीड का टेस्ट चेक करेंगे शॉर्ट हैंड का 35 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद एक पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, ये भी 17वें स्केल के और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मास कम्युनिकेशन में और 2 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए आपके पास और MS ऑफिस भी आप जानते हो। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ये मेल के लिए एज लिमिट है 22 से 35 साल और फीमेल के लिए है 22 से 38 साल। जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना सिलेबस इनका 80% आपका जो है ना डिग्री से रिलेटेड होगा। उसके बाद 20% जो है ना जनरल नॉलेज का होगा। उसके बाद 17वें स्केल की एक और पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी। ये एक पोस्ट है, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट आपके पास होनी चाहिए और 40 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर की स्पीड से भी होनी चाहिए। और एज लिमिट इन्होंने बताई है 21 से 33 साल और फीमेल के लिए 21 से 36 साल। और आपके पास जो है सिलेबस जो इन्होंने रिक्वायर्ड किया गया, तो सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा 80 वर्ड्स पर मिनट आपके पास शॉर्ट हैंड की अगर है तो अगर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद तो आपसे जो है ना कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड का चेक करेंगे 40 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है वो है माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट। ये माइंस लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब में आ जाता है। तो एक पोस्ट है ओपन मेरिट भी ओनली, वो भी मेल के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के लिए। ये 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास MA इंग्लिश या MSc सेकेंड डिवीजन डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रिक्वायर्ड की है आपके पास MA या MSc रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपने की हुई हो। उसके बाद MAd या MA इन एजुकेटर और BEd भी आपने की हुई हो। और एज लिमिट इन्होंने बताई है 23 से 45 साल। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो सिलेबस बताया वो 60% इंग्लिश से होगा और 20% जो है ना MA उर्दू या MAd या BEd से होगा। उसके बाद 20% जो है ना जनरल नॉलेज से होगा। और लास्ट जो डिपार्टमेंट है वो है फॉरेस्ट्री फिशरी डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो है ना 2 पोस्ट दी हुई हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज की रेगुलर बेस पे। वो सारी जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी जितनी भी डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया। और ये सिर्फ ओनली फिशरी डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट्री में रेगुलर बेस पे परमानेंट है। यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन PhD ज़ूलॉजी में या एमफिल या एमफिल इन ज़ूलॉजी होनी चाहिए या MSc ज़ूलॉजी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ या 2.5 CGPA के साथ। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर एज लिमिट जो है ना 28 से 45 साल मेल के लिए और फीमेल के लिए 28 से 48 साल। तो सिलेबस जो इनके लिए रिक्वायर किया गया उन्होंने बताया कि 80% आपकी डिग्री से रिलेटेड होगा और 20% जनरल नॉलेज होगा। जी दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर हमारी एफर्ट और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।